अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट में। रुख करते हैं एक नई नोटिफिकेशन की तरफ। एसजेवीएन की तरफ से एक नई नोटिफिकेशन जारी कर दी गई। यहाँ पे 164 पदों की टोटल ये वैकेंसी है दोस्तों, जिसके लिए कि आप यहाँ पे छात्र आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि है दोस्तों 10 नवंबर आवेदन करने का, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भी छात्र यहाँ पे ग्रेजुएट हैं या 12th करके आपने ITI कर रखा है या फिर आपने ITI कर रखा है, तो आप इसके लिए आवेदन ज़रूर करेंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है वो डिफरेंट ट्रेड्स में है। जैसे कि जो भी स्नातक प्रशिक्षुत होंगे यहाँ पे, वो उनका जो डिग्री है सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल मांगा गया है, और साथ में कंट्रोल एंड द इंस्ट्रूमेंटेशन का भी डिग्री मांगा गया है, जिसमें कि टोटल ये वैकेंसी का अपडेट दिया गया है। आपके पास BE या BTech का डिग्री होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। वित्त एवं लेखा में बात करें दोस्तों, तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या किसी भी विश्वविद्यालय से वित्त में यानी कि फाइनेंस में 2 साल का आपके पास पूर्णकालिक MBA का डिग्री होना चाहिए। मानव संसाधन की बात करें तो 2 पद है यहाँ पे। मानव संसाधन प्रबंधन में आपके पास 2 साल का डिग्री होना चाहिए। CSR की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 1 पद है, और इसके लिए आपको दोस्तों साइंस में स्नातकोत्तर जरूरी है। दोस्तों औद्योगिक सुरक्षा की बात करें तो 1 पद है यहाँ पे, जिसमें कि आपका सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वाले छात्र आवेदन तो करेंगे, और साथ में औद्योगिक सुरक्षा और फैक्ट्री अधिनियम के बारे में अगर जानते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट अपडेट है यहाँ से। ओके, नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं दोस्तों। अगला अपडेट है पर्यावरण इंजीनियरिंग को लेकर। यहाँ भी 1 पदों की वैकेंसी है, और पर्यावरण साइंस में आपका 2 साल का स्नातकोत्तर होना चाहिए, डिग्री मांगा गया आपसे। IT कंप्यूटर साइंस में अगर हम देखें दोस्तों, तो आपके पास DOEC का है ना, DOECC का ये लेवल B का जो आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए। साथ में BE BTech जो है, आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है अगर आप, तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये एक अपडेट हुआ। अब लकी यहाँ पे जो है अपडेट है डिप्लोमा वाले छात्रों के लिए। जिन छात्रों ने सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, IT एंड साइंस, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड संचार में आवेदन किया है, मतलब अपना कोर्स किया है, तो उनके लिए सीटों की संख्या है टोटल यहाँ पे। और अगर हम बात करें इनके पास जो है डिप्लोमा का डिग्री है अगर इन सभी ट्रेड में, है ना, इन सभी डिसिप्लिन में, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और की पर्यावरण इंजीनियरिंग में अगर आपने दोस्तों यहाँ पे तकनीकी शिक्षा बोर्ड की मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पर्यावरण विज्ञान में अपने प्रौद्योगिकी कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो आप आवेदन कीजिएगा। वित्त लेखा में अगर है आप यहाँ पे, तो आपके पास MCOM की डिग्री एटलीस्ट होनी चाहिए, या फिर राज्य के तकनीकी शिक्षा बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वित्त यानी कि फाइनेंस या फिर लेखा में डिप्लोमा आपका जरूरी बोला गया है दोस्तों। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं। यहाँ पे ये अपडेट है दोस्तों मानव संसाधन के लिए, जिसमें कि 3 पद की वैकेंसी है, और ये इसमें भी डिप्लोमा मांगा गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 2 वर्ष का पूर्णकालिक स्नातकोत्तर होना चाहिए। साथ में औद्योगिक सुरक्षा की बात करें तो 1 पद की वैकेंसी है, जिसमें कि औद्योगिक सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा, जोखिम प्रबंधन में डिप्लोमा अथवा इंजीनियरिंग के किसी भी विद्या में डिप्लोमा के साथ औद्योगिक सुरक्षा में 1 वर्षीय डिप्लोमा तो ज़रूरी है। ये हो गया डिप्लोमा वाले छात्रों के लिए। ओके, अभी अपडेट है दोस्तों यहाँ पे ITI के लिए। अब अगर आपने ITI में कर रखा है अप्रेंटिसशिप, हाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अप्रेंटिस नहीं, ITI कोर्स कर रखा है, इलेक्ट्रीशियन में, वायरमैन में, फिटर में, वेल्डर में, रिगर में, इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक में, ANC यानी कि AC रेफ्रिजरेटर के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, या फिर प्लम्बर के लिए, या सिविल वर्क्स मैकेनिक के लिए, या लेखा सहायक के लिए, या कार्यपालक सहायक के लिए, कार्यालय सहायक के लिए, तो आपके लिए यहाँ पे टोटल 50 पदों की वैकेंसी है। और यहाँ पे योग्य जो है क, ख और ग मिला के 100 हो जाएंगे। तो ये सीटों की संख्या है, जो इसके लिए कि आपको ITI होना चाहिए मान्यता शिक्षा बोर्ड की तरफ से, या आपके पास ITI का सर्टिफिकेशन मांगा जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो ये हो गया अपडेट दोस्तों। ठीक है, अब मैं बात करूँगा एज क्राइटेरिया की। तो 18 से लेकर 30 साल तक का एज क्राइटेरिया है, जहाँ पे आप कैटेगरी वाइज जो है आपको यहाँ पे अपडेट मिल जाएगा। अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, आवेदन अंतिम तिथि जो है आपके भरने से पहले आपके पास आपका डिग्री होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। 2019, 20 और 21 की आवश्यक परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए आपके, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। दोस्तों पूर्वतः प्रशिक्षण, वे आवेदक जो कि अपनी शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत पहले ही प्रशिक्षित हो चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं, या फिर वर्तमान में प्रशिक्षित परीक्षण प्राप्त कर रहे हैं, या फिर जिनके पास 1 वर्ष से अधिक कार्य का अनुभव है, वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। अगर आप लोगों ने ये अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो आप लोग मत आवेदन कीजिएगा भाई, आप लोग के लिए नहीं है ये। ठीक है,
सरकारी पोर्टल पर सबसे पहले जाके आपको BOAT है ना, बोट नैप्स पर जाके आपको क्या करना पड़ेगा, तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो ये काम कर लीजिएगा, ये इसका वेबसाइट दिया गया है दोस्तों, उसके बाद ही आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया सारा अपडेट यहाँ से जो कि मैंने आप तक पहुँचाए हैं, और इसमें आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, यानी कि सैलरी भी दी जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, 10,000 रुपये प्रति महीना है स्नातक के लिए, डिप्लोमा के लिए 8,000 और ITI के लिए 7,000 है। तो ये एक अपडेट है जो कि यहाँ से अब आपको निकाला गया है SJVN की तरफ से रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आप पूछिएगा कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा सर, तो आपको यहाँ पे एक एग्ज़ाम से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। आपको बता दें कि ITI पाठ्यक्रम डिप्लोमा इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के स्तर पर ये अंकों के आधार पर निम्नलिखित विवरणों को दी गई है, जो कि मेरिट सूची बनाने का काम करेगा दोस्तों, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, 10वीं का 20% होना चाहिए, डिप्लोमा का 30% और ITI का दोस्तों 30%। ये मिला के आपका कोर्स का जो है सिलेक्शन प्रोसीजर का टर्म बनेगा। ओके, तो यहाँ से दोस्तों ये अपडेट हो गया है, आप चेक कर सकते हैं। और फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। फॉर्म भरने के लिए ये आपका आवेदन पत्र दिया गया है यहाँ पे, आप इसको डाउनलोड करें आराम से, बिल्कुल निश्चित होकर उस फॉर्म को भरें और आवेदन कर दें। तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। जय हिंद।